हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट थर्ड करेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, एसएससी के जो भी एग्ज़ाम हैं या यूपी पेट के एग्ज़ाम हैं, जूनियर असिस्टेंट के हैं, बीपीएससी के, उनके लिए लाभदायक होगा। जहाँ पर भी जीके जीएस पूछा जाता है और यहाँ पे हम लोग पूरे डिटेल के साथ पढ़ते हैं। यहाँ से आप निश्चित तौर पे लाभ पाएंगे। 15 क्वेश्चन की संख्या है, लेकिन वो जब हम डिस्कस करेंगे तो लगभग 50 से भी पार जाएगा। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भूटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सिक्किम में, मेघालय में, राजस्थान में या अंडमान निकोबार में? तो सही जवाब है सिक्किम में। अब सिक्किम में इसके अलावा लेप्चा जनजाति याद रखिए। लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। लेप्चा और भूटिया सिक्किम में। मेघालय में याद कर सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया। कौन कौन सा? गारो याद कर सकते हैं, खासी याद कर सकते हैं और जयंतिया याद कर सकते हैं। ठीक। राजस्थान में आप क्या याद कर सकते हैं? कालबेलिया। कालबेलिया एक डांस भी होता है और कालबेलिया डांस जो होता है वो राजस्थान की जनजाति करती है और ये लोग सबको पालते हैं। इसके अलावा मीणा जनजाति भी यहाँ की है। कहाँ की? राजस्थान की। अंडमान निकोबार में याद कर सकते हैं सोमपेन को, और किसको याद कर सकते हैं? जारवा जनजाति। सोमपेन और जारवा जनजाति अंडमान निकोबार। यहीं पे साउथ बटन नेशनल पार्क है, जो भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। आइए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पे जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? -273.15 सेल्सियस, 0.01 सेल्सियस या 0 सेल्सियस या 100 सेल्सियस। सही जवाब हो जाएगा 0.01 सेल्सियस। इसको हम 0.01 सेल्सियस को 273.16 केल्विन भी बोल सकते हैं। ठीक। और ऊपर जो -273.15 सेल्सियस लिखा है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? इसको हम =0 केल्विन भी बोल सकते हैं। ठीक। और 0 सेल्सियस पे पता है जल क्या हो जाता है? बर्फ बन जाता है। 100 सेल्सियस पे जल का क्वथनांक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? 1921 में, 22 में, 23 में या 24 में? तो इन्होंने 1922 में क्या कर दिया था? असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। अब बात ये होती है कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना होती है। कौन सी घटना होती है? चौरी चौरा घटना होती है। और ये चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? गोरखपुर के उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। यहीं पे होता है क्या है? 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया जाता है। जब ये बात महात्मा गांधी तक पहुंचती है तो महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं? वापस ले लेते हैं। क्या करते हैं? वापस ले लेते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, तो 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और इसी दिन बाल गंगाधर तिलक, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा, अर्थात बाल गंगाधर तिलक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है। 1923 को अगर रिलेट करें तो हम रिलेट कर सकते हैं स्वराज पार्टी से। और स्वराज पार्टी को बनाने वाले दो व्यक्ति थे। एक थे चित्तरंजन दास जी और दूसरा नाम आता है मोतीलाल नेहरू जी का। ये दोनों लोग, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, दोनों लोग स्वराज पार्टी को बनाते हैं। ठीक है। अगला ऑप्शन हम रिलेट कर सकते हैं 1924 को बेलगांव अधिवेशन से, जो कि कर्नाटक में होता है। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी करते हैं। एकमात्र अधिवेशन करते हैं कांग्रेस का बेलगांव में 1924 में। ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आँख के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और उल्टा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है या आभासी और सीधा होता है? तो मानव रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है। चलें अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एमहर्स्ट की अगर बात करें पहले, तो ये 1823 से लेके
1823 से 1828 तक ये रहता है। लॉर्ड कैनिंग जो है इसका कार्यकाल अगर देखें तो 1856 से लेके 62 तक, तो हमारा सही जवाब यही होगा। लॉर्ड कैनिंग उस समय था भारत का गवर्नर जनरल। कर्जन की बात करें तो कर्जन आ जाता है 1899 से लेके 1905 तक, बंगाल विभाजन के समय तक रहता है। और अगर हम लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो लॉर्ड डलहौजी जो है ये 1848 से लेके 1856 तक रहता है। इसी के समय में 1853 में भारत की पहली ट्रेन चलती है मुंबई से 34.5 किलोमीटर। इसके अलावा वो डिस्पैच को याद कर सकते हैं, 1854 में आया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। चलें अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा जलमार्ग जोड़ता है? स्वेज नहर, पाक जलडमरू मध्य, बंगाल की खाड़ी या सुंडा जलडमरू मध्य। तो सही जवाब होगा इसका स्वेज नहर। स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये जो पाक जलडमरू मध्य है, पाक जलडमरू मध्य तमिलनाडु और श्रीलंका को क्या करती है? अलग करती है, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी बंगाल में है। सुंडा जलडमरू मध्य की बात करें तो ये जावा महासागर प्लस हिंद महासागर को जोड़ता है, हिंद महासागर को, ठीक है। तो जावा महासागर हिंद महासागर को सुंडा जलडमरू मध्य जोड़ता है। चलें अब हम लोग 7वें प्रश्न पे चलते हैं। 7वां हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? क्वाड समूह का सदस्य नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या फ्रांस। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें फ्रांस नहीं है। क्वाड में 4 देश आते हैं, कौन कौन से? एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, जापान आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है और कौन सा आता है? जापान, ठीक है। ये 4 देश हैं जो कि किसके सदस्य हैं? इसमें भारत भी आ जाता है। भारत 4 बोला मैंने ना, 4 भारत 1, संयुक्त राज्य अमेरिका 2, जापान 3, ऑस्ट्रेलिया 4 हो गए, ठीक है। चलें नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हम लोग का अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर कौन से राजवंशों ने शासन किया? क्या वो सालुवा डायनेस्टी थी, तुलुवा डायनेस्टी थी, अरविंद डायनेस्टी थी या उपयुक्त सभी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अब विजयनगर साम्राज्य जो है इसको बनाने वाले 2 भाई थे, उनका नाम था हरिहर प्लस बुक्का। ये दोनों भाइयों ने मिलके विजयनगर साम्राज्य बनाया था। और विजयनगर साम्राज्य का पीरियड अगर बात करें तो ये 1336 से लेके 1580 तक का जो पीरियड है ये किसका है? विजयनगर साम्राज्य का है। ओके, आइए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? क्या वो राहुल द्रविड़ की है, रवि शास्त्री की है, मिल्खा सिंह की है या सचिन तेंदुलकर की है? तो रेस ऑफ माई लाइफ इसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं, रेस कौन करता है? मिल्खा सिंह, अर्थात मिल्खा सिंह इसका सही जवाब होगा। अब राहुल द्रविड़ की अगर बात करें तो इनकी बुक है द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट। द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट इनकी आत्मकथा है, ठीक है। नेक्स्ट रवि शास्त्री की बात करें, ये भी क्रिकेटर हैं। रवि शास्त्री की बुक है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। मिल्खा सिंह का द रेस ऑफ माई लाइफ हो गया। सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। चलो अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चिन्ह को भारत से अलग करने वाली रेखा का नाम बताइए। मैकमोहन है या डूरंड, हिडनबर्ग या रेडक्लिफ? इसका सही जवाब होगा मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा चिन्ह को भारत से अलग करती है। पाक और अफगानिस्तान यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? ये डूरंड रेखा है। और हिंडनबर्ग जो है पोलैंड और जर्मनी के बीच पड़ती है। हिंडनबर्ग किसके बीच? पोलैंड प्लस
जर्मनी के बीच है। रेड क्लिफ किसके बीच है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी है? ये रेड क्लिफ है। ठीक, ओके। आज ये नेक्स्ट प्रश्न पे हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को, 13 फरवरी को, 21 फरवरी या 28 फरवरी को? तो देखो, 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। ठीक, 13 फरवरी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 13 फरवरी को ये राष्ट्रीय महिला दिवस, और 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस भी मनाते हैं। क्या? विश्व रेडियो दिवस। चलिए, 21 फरवरी को हमारा सही है। 21 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक, और 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, ओके। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सामाजिक, फिल्म, कला या खेल? इसका सही जवाब होगा फिल्म के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 में होती है, और पहली विजेता देविका रानी हैं। पहली विजेता देविका रानी, जो कि एक अभिनेत्री हैं, देविका रानी को मिला था। ठीक है, और लास्ट वाला जो 70वां था, ये 2022 में दिया गया था। 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया था। किसको? मिथुन चक्रवर्ती को। आ जाइए, अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014, 22 जनवरी 2015, 2 अक्टूबर 2014, 1 जुलाई 2017। तो मेक इन इंडिया का जो शुरुआत था वो 25 सितंबर 2014 को था। अब 22 जनवरी 2015 की बात करें तो पानीपत हरियाणा से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, ये कहाँ से होता है? पानीपत हरियाणा से। ठीक, फिर हमारा 2 अक्टूबर 2014 की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014 को क्या स्टार्ट होता है? स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत होता है। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। तो स्वच्छ भारत अभियान ये 2 अक्टूबर 2014 से होता है। और 1 जुलाई 2017 की बात करें तो 1 जुलाई 2017 से GST लागू होता है देश में, वन टैक्स पॉलिसी। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? क्या वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, या सरदार वल्लभ भाई पटेल थे? तो पहली की बात करता है तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये अस्थाई अध्यक्ष भी थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है, 1946 को। और इस दिन अस्थाई अध्यक्ष बन जाते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब बन जाते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 की बात करें, 13 दिसंबर 1946 को तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या पेश कर दिया जाता है? प्रस्तावना पेश कर दिया जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अगर नाम लिया जाए तो वहाँ पे आ जाएगा आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, आ जाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल को अगर आप जोड़ना चाहे तो 31 अक्टूबर याद रखें, 31 अक्टूबर 2019 को, चूँकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूनिटरी बना था, यूटी बन गया था भारत का। टोटल इस समय भारत में 8 यूटी हैं। ठीक है, ओके, चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा 15वां और आज का लास्ट प्रश्न है,
16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका या ब्रिटेन है? तो ये कारनामा कर दिया है ऑस्ट्रेलिया, जहाँ से हमने समवर्ती सूची लिया है, संयुक्त अधिवेशन की बैठक भी लिया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया ने भाई साहब बंद कर दिया है बच्चों को सोशल प्लेटफॉर्म पे जाने से। ठीक है, चलें अब हम लोग अगर बात करें यहाँ से कुछ और अगर रिलेट करना चाहें ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। कैनबरा बोल सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर मुद्रा हो जाएगी। यहाँ के प्रधानमंत्री अगर बात करें तो एंथनी एल्बनीज हैं। एंथनी एल्बनीज नाम है इनका। ठीक है, ए आ रहा है, इसे ऑस्ट्रेलिया भी होता है। ठीक है, फ्रांस की मैं बात करूं तो फ्रांस का आपको पता होना चाहिए राजधानी कहाँ है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका वाशिंगटन डीसी है। ब्रिटेन का लंदन है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। ठीक है, आ जाइए अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे सेनाओं के प्रमुख अध्यक्ष के बारे में, जो कि करंट से रिलेटेड है। पहला है वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह, नौसेना अध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी, बीएसएफ के अध्यक्ष दलजीत सिंह चौधरी, सीआईएसएफ के अध्यक्ष आरएस भट्टी, एनसीसी के अध्यक्ष गुरबीर पाल सिंह, एनडीआरएफ के अध्यक्ष पीयूष आनंद, आरपीएफ के अध्यक्ष सोनाली मिश्रा, आईटीबीपी के अध्यक्ष राहुल रसगोत्रा, सीआरपीएफ अध्यक्ष ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, असम राइफल्स के अध्यक्ष विकास लखेरा। ठीक है, और ये चूँकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ चुका है, एनटीपीसी में 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है। चलें, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ तक समय दिया, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी धन्यवाद आपका।